हेलो स्टूडेंट्स। देखो इस क्वेश्चन को देखो। गिवन 3 आइडेंटिकल बैग्स ईच कंटेनिंग 10 बॉल्स। तो सब में ही 10 बॉल्स हैं और ये उनके कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं। बैग वन में 3 रेड, 2 ब्लू एंड 5 ग्रीन्स एंड सो ऑन। ये इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। जैसे आपको ये सिचुएशन दिखती है ना, तो पता लग मतलब वहीं से पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का हो सकता है ना। तो बेस थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में, जो सबको करके जाना चाहिए। वहाँ से मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो 30-40% क्वेश्चन अकेले बेस थ्योरम के ही होते हैं, कई बार ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है। अ पर्सन चूजेज अ बैग एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ बॉल। किसी एक बैग को सेलेक्ट करेगा और वहाँ से एक बॉल बाहर निकालेगा और वो बॉल रेड आएगी। इफ़ द बॉल इज़ रेड, रेड है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम बैग वन इज़ पी। अच्छा, अगर रेड है और बैग वन से आ रही तो पी है प्रोबेबिलिटी, और अगर ग्रीन है और बैग थ्री से है तो वो क्यू है। तो ठीक है, आपको पी और क्यू निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं पहले तो इसको प्रॉपर एक जो इसका मेथड होता है एक्चुअल उससे करवा देता हूँ, फिर एक शॉर्टकट से भी करवाऊँगा आखिरी में। तो आप इसको पूरा देखना वीडियो को। तो पी की जो वैल्यू आएगी, आपको पहले बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये बैग वन से चाहिए, तो ये जो पी है ना, इट इज़ एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल आ चुकी है एंड फ्रॉम बैग वन से चाहिए। तो आपको पहले बैग वन सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और बैग वन सेलेक्ट करने के बाद आपको रेड बॉल लानी है। ठीक है। और सिमिलरली ये तो फेवरेबल हो गया न्यूमरेटर वाला। डिनोमिनेटर में भी सेम एलिमेंट तो आएगा ही, प्लस selecting second bag and then getting a red ball after selecting bag 2, plus selecting third bag and then getting red ball after third bag। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का। तो आपको पता है कि इक्वली प्रोबेबल होंगे तीनों ही बैग, तो सबको सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3 होगी। पी ऑफ वन इक्वल टू पी ऑफ टू इक्वल टू पी ऑफ थ्री, थर्ड बैग। तो ये तो 1/3 आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3, इन सब की वैल्यू 1/3। तो मतलब ये आपस में कट ही जाएंगे ना, कैंसिल हो ही जाएंगे, फाइनली 1/3 कॉमन आ जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं इसको अब लिखूंगा नहीं। ठीक है। अब डायरेक्टली फर्स्ट बॉल से रेड बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो चलिए, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार लिख दिया मैंने। तो बैग वन सेलेक्ट करा, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे 3 फेवरेबल हैं, टोटल 10 बॉल्स हैं यहाँ पे। तो ये 3/10 होगी। डिनोमिनेटर में 1/3 एंड 3/10। बैग टू सेलेक्ट करा 1/3 से, और इसमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2 है ना। बैग टू में रेड की 3 है। इसका भी 3/10 ही बना, आई थिंक। हाँ, ये 3/10 बन गया, प्लस 1/3 बैग 3। और इसमें बैग टू में तो एक्चुअली रेड बॉल्स कितनी हैं, 4 हैं, 4। ये है बैग टू, रेड बॉल बैग टू में 4 रेड बॉल्स हैं, सो 4। एंड इन बैग थ्री द रेड बॉल्स आर 5। तो ये हो जाएगा इंटू 5/10। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 कट जाएगा और डिनोमिनेटर का 10 भी सबका कट जाएगा। तो ये 3 डिवाइडेड बाय 4, 3, 7 और 5, 12। ये आ गया 1/4 आ गया। इसी तरह से क्यू को हम डायरेक्टली लिखेंगे। बैग थ्री को सेलेक्ट करना है ना, और वहाँ से चाहिए अपने को ग्रीन बॉल चाहिए, ग्रीन बॉल चाहिए बैग थ्री में। ठीक है। तो 1/3 तो आएगा ही आएगा, बैग थ्री सेलेक्ट कर लिया, और उसमें ग्रीन बॉल आएगी कितने से, 4/10 से आएगी। ठीक है। और नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी में आपके पास वही सिचुएशन रहेगी, 1/3,
5/10 बैग 1 प्लस 1/3 बैग 2 में 3/10 है प्लस 1/3 इंटू 4/10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 4/12, तो ये 1/3 बना। देयरफॉर 1/p प्लस 1/q, ये 4 + 3 ये 7 आ गया। तो स्टूडेंट्स आंसर तो आ गया 7। अब रही बात इसको शॉर्टकट से करने की, तो जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन आए ना और आपके पास जो ये पार्टीशंस हैं, इनको पार्टीशन बोलते हैं, ये इक्वली प्रोबेबल हो। जैसे 3 बैग दे रखे, लग रहा है पता कि 1/3 ये इक्वली प्रोबेबल ही आएंगे। मतलब जब इनकी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करने की ना दे रखी हो तो इक्वली प्रोबेबल ही होते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको ये फर्स्ट एलिमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इक्वली प्रोबेबल कट जाएगा। और साथ में ये बैग्स वाला इस तरह क्वेश्चन होगा, और सब में नंबर ऑफ कंटेंट्स अगर सेम है तो डायरेक्टली देखो आंसर कैसे लिखा जाएगा। जो पी है रेड चाहिए आपको बैग 1 में, है ना, तो 3 बैग 1 में, और टोटल बैग 1 में कितने, 5 4 9 3 12, तो ये हो गया 1/4 हो गया। मैंने क्या किया, पी थी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की बैग 1 की, तो 3 फेवरेबल और टोटल है 12 थे, 5 4 9 3 12 थे, ठीक है। तो ये 1/4 आ गया। अब इसी तरह से क्यू में फेवरेबल देखो क्या है, ग्रीन चाहिए आपको बैग 3 में, और टोटल कितने इसमें 5 3 9 4, 5 3 8 4 12, ये भी 12 ही है, तो ये हो जाएगा 4/12। ये शॉर्टकट है 1/3। आप ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये तभी निकलेगा जब इक्वली प्रोबेबल होगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो जो ये वाली टर्म्स हैं, दीज टर्म्स ये कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इनको।